प्रिय दोस्तों नमस्कार। संध्या काल की इस जीवन दर्शन यात्रा में आपका सहर्ष स्वागत है। संवाद का विषय है कि हम अपने जीवन में पंच ज्ञान इंद्रियों के प्रति सजगता, होश और जागरूकता का नियमित निरंतर अगर प्रयास करें तो मित्रों हमारे जीवन में सजीवता, जागरूकता और होश की यात्रा में अद्भुत बढ़ोतरी होगी। हमें किसी भी प्रकार का दृश्य नहीं बदलना है, हमें किसी भी प्रकार का कृत्य नहीं बदलना है, हमें किसी भी प्रकार का विरोधाभास या स्वीकार या अस्वीकार भाव में नहीं जाना है। हमें किसी के प्रति राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, नफरत या अहंकार भी नहीं रखना है। हमें किसी के प्रति मोह और अहंकार, आसक्ति या आकर्षण में भी लिप्त नहीं रहना है। जीवन को गहरे तल पर विकसित करने के लिए हमें मोह और अहंकार, नफरत और मोह दोनों से मुक्त रहकर जीवन को जागरूक रहकर सजीवता के साथ में, समग्रता के साथ में जीने का प्रयास और अभ्यास करना चाहिए। मित्रों, मौत के वक्त अगर हमें जी भर कर मरना है, बड़ी ही आत्मीयता के साथ में मरना है, मौत को अगर महोत्सव बनाना है तो हमें हमारे जीवन में हर कर्म को उत्सव बनाना होगा। जीवन में हर क्रिया को, हर प्रतिक्रिया को, हर कर्म को और हर कर्म फल को बड़ी ही जागरूकता के साथ में होश की यात्रा में बदलना होगा। मित्रों, हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं। पेड़ पौधे, पक्षी, जीव जंतु, जानवर, इंसान, तमाम तरीके के कृत्रिम और प्राकृतिक दृश्य, पदार्थ और कृत्यों से जुड़े हुए हैं। हमारा जीवन 24 घंटे 365 दिन किसी न किसी कर्म में लिप्त रहता है, क्रियाशील रहता है। अब होश की यात्रा को बढ़ाने के लिए साधक को केवल बस अपने हर कर्म के प्रति जागरूक रहना है, पंच ज्ञान इंद्रियों के प्रति सजीवता बढ़ानी है, सजगता बढ़ानी है। हमें दैनिक व्यवहारिक जीवन में नियमित निरंतर हम सांसारिक ग्रस्त जीवन में एकांत साधना का, मौन साधना का, ध्यान साधना का प्रतिदिन कई सप्ताह, कई महीने या कई साल अभ्यास नहीं कर पाते हैं या नहीं कर सकते हैं। यह एक असंभव प्रयास है। लेकिन साधक अगर चाहे तो जो भी काम कर रहा है, घर, परिवार, ऑफिस, दुकान, जहाँ पर भी, गांव में, शहर में जो भी काम कर रहा है, उसके प्रति सजगता और जागरूकता बनाकर साधक अपने हर कर्म को ध्यान साधना में बदल सकता है। बस जो भी कर्म हो रहा है उसका न तो स्वीकार भाव लाना है, न अस्वीकार भाव लाना है। बस केवल उसे कृत्य के तौर पर, उसे नाटक के तौर पर, उसे केवल अभिनय के तौर पर देखना है। प्रकृति को भी एक अभिनय के तौर पर देखना है। खुद के देह में, मन में, विचार में जो भी घटनाएं हो रही है उसके प्रति बेशक जागरूक रहना है और संपर्क, संबंध, व्यवहार, व्यक्ति विशेष, धन, साधन, पदार्थ के प्रति जागरूक रहना है। हम जब दुखी होते हैं तो बस जागरूक बने रहें, हम जब सुखी होते हैं तो जागरूक बने रहें, हम जब उत्साह में होते हैं तो जागरूक बने रहें, हम जब निराशा में होते हैं तो जागरूक बने रहें, हमें जब गरीबी का आभास होता है तो जागरूक बने रहें, हमें जब अमीरी का आभास होता है तो जागरूक बने रहे। बस हर कर्म, हर क्षण, हर क्रिया के प्रति देश और दुनिया के किसी भी कोने में हमारा देह हो, देह के साथ में मन हो, मन के साथ में प्राण हो, बस केवल जागरूकता ही जीवन की सबसे बड़ी संजीवनी बूटी है, जो जीवन के रहस्य को, जीवन के चमत्कार को हमारे सामने परिभाषित करती है और हम जीवन को गहरे तल पर समझने लगते हैं। मित्रों, हम जो देख रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, हम जो स्पर्श कर रहे हैं, हम जो सूंघ रहे हैं, हम जो महसूस कर रहे हैं, बस उस अनुभव को सजगता के साथ में, तन्मयता के साथ में, वर्तमान काल में रहते और जीते हुए बस जीवन को जी भरकर जीना सीखे। ज़िंदगी को जितना जी भरकर हम जी पाएंगे मित्रों, हमारी मौत हमारे लिए एक महोत्सव हो जाएगी। क्योंकि मौत के वक्त हम इच्छा, अपेक्षा, तृष्णा, कामना, महत्वाकांक्षाओं, पश्चाताप, दुख, दर्द, पीड़ा और सुख, लोभ, लालच, स्वार्थ सभी से हम मुक्त होंगे। इच्छा, अपेक्षा और महत्वाकांक्षा से मुक्त जीवन होगा, क्योंकि हमने हमारे जीवन को समग्रता के साथ में, सजीवता के साथ में और जागरूकता के साथ में जिया है। क्योंकि हमने हमारे जीवन को हमारी होश की यात्रा के जरिए आगे बढ़ाया है, जिसमें न तो हम अमीर है उसका किसी भी प्रकार का अहंकार है
और अगर हम गरीब है तो उसमें किसी भी प्रकार का दुख है। जीवन एक यात्रा है, जीवन एक कर्म है, जीवन एक अभिनय है। इस अभिनय की यात्रा में लोग मिलते चले जाते हैं, बिछुड़ते चले जाते हैं, नए नए लोग हमारे जीवन में आते हैं, पुराने लोग बिछुड़ते चले जाते हैं। स्मृति के तल पर, यादों के तल पर भी पुरानी स्मृतियाँ हम भूलते चले जाते हैं। नए नए विचारों का, नई नई क्रियाओं का, नए नए कार्य का हम सृजन करते रहते हैं। मित्रों, जीवन में हम सृजनशील बने रहे, सकारात्मक बने रहे, उत्साह बने रहे, जीवन में ऊर्जा सदैव बनी रहे, इसी मंगल कामनाओं के साथ में मैं गांव में खेत से आज की इस जीवन दर्शन यात्रा का समापन करता हूं। समय समय पर तत्व ज्ञान, मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए कर्म, ज्ञान और अनुभव के तल पर विविध विषयों पर बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिनेश्वर माली, आप सब हमारी जीवन दर्शन यात्रा से जुड़े हैं और जुड़े रहे।